मैं कभी पीसीएल को बच्चे के रूप में देखा करता था कि ये पीसीएल मतलब एकदम छोटा नन्हा प्यारा सा बच्चा है, बट जुनून था बच्चे में, बहुत बड़ा जुनून देखा मैंने। लेकिन खुशी तब होने लगी बहुत ज्यादा कि लीडरशिप काफी डेवलप हो चुकी है और इतना आगे जा चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो वहीं पे रुक जाए, हाँ? और बहुत आगे जाना है, बट ग्रेट लीडर पीसीएल, एक जोरदार ताली। मैं जिस दिन रिएक्शन में बंद हुआ था उस दिन की बात, वो मेरे लिए काला दिन, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के लिए वो काला दिन था। पहले लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, भगवान न करे किसी को काला दिन देखना पड़े, लेकिन एक शख्स ने उस दिन इतना रोया था कि जिसने मुझे भी रुला दिया। इतना बड़ा दर्द मेरे जाने का अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हुआ था, वो सत्यपाल सिंह। एक जोरदार ताली। जैसे लग रहा था कि बाप बेटे से जुदा हो गया है। मैंने आधे घंटे तक बहुत समझाने की कोशिश किया, अपने दिल पे पत्थर रख के, कि अगर उनको ये एहसास भी होगा कि मेरे भी आंसू निकल रहे हैं तो शायद वो नहीं रोक पाएंगे। बट मोहब्बत मेरे जाने के बाद मैं अकेला, ऐसा नहीं कि कहीं जाके मैंने कुछ सक्सेस हासिल नहीं किया, नो, मैंने किया, कंपनी नहीं रही। मैं और किया और दूसरे जगह, कंपनी नहीं रही। कोई और जगह जाके किया, कंपनी नहीं रही। ये क्या हो रहा है? जिस कंपनी ने मेरा अपहरण किया था, नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी की गलत आदत ही है लोगों का अपहरण करना। इसीलिए उस कंपनी को आईडीएसए ने निकाल दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिल्कुल खिलाफ। सक्सेस तो हुआ, बट प्रोडक्ट मतलब जस्ट लाइक हिज भूसा। और जो व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट के साथ है, वो घटिया किस्म का प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा दिल गवारा नहीं किया कि ये गलत प्रोडक्ट को मैं स्टेज से प्रमोट करूं, और मैंने कंपनी को छोड़ दिया। मुझसे नहीं होगा, बना हुआ करियर मैंने छोड़ दिया वहां भी। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मैं आप लोगों से दूर होकर आपकी यादें नहीं आती थी। मेरे अकेले में आंसू तो निकलते थे। मैं मेरा दर्द किसको बांटूं? क्योंकि वाइफ ने तो साफ कह दिया था, तुमने बच्चों की खुशी तुमसे देखी नहीं गई, हम लोगों की खुशी नहीं देखी गई, तुमने छीन लिया सब कुछ। इतने तो पागल नहीं थे। तो मैं मेरा दर्द तो अब वाइफ को भी नहीं कह सकता था, बट जो प्यार मुझे इस महाराजगंज की धरती और नेपाल की धरती से मिला था, ये अकेलेपन में बहुत दुख देता था,
बस एक ही चीज होता था, सिर्फ आंसू निकलते थे और उन आंसुओं को छुपाना पड़ता। बस भगवान से यही कहता था कि जीवन की आखिरी गलती है, अगर तू बुला सकता है तो वापस बुला ले, या तो रिएक्शन में या तो अपने पास, क्योंकि अब जीने की कोई इच्छा नहीं। संजय पाल सिंह ने बहुत कोशिश की, जान पे खेल गए, बना हुआ करियर दांव पे लगाकर जान पे खेलने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई से इतना जिगर मजबूत, अपने करियर को नहीं देखा कि मुझे बचाने के चक्कर में, मुझे लाने के चक्कर में कहीं संजय पाल सिंह का गला फांसी पे न चढ़ जाए, बट जान लगा दिया, जान की बाजी लगा दिया, करियर को दांव पे लगा दिया। मैं बोला कि ये एक शर्त है इसके लिए कंपनी की तरफ से कि आर.आर. चौहान को चाहने वालों की संख्या क्या है, डायमंड लीडर्स, हिज मेन लीडरशिप, हिज डायमंड, तो कितने डायमंड पक्ष में हैं? तो मैं बोला संजय सिंह को कि मैं एक लेटर दे रहा हूं और इसमें कितने डायमंड सिग्नेचर करेंगे उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि आगे क्या करना। मैं वो लेटर कराया था, मैं तो नहीं जा सकता इसलिए कि मुझे जाने में आगे नहीं बोलना। अगर आप जाके करवा सकते हैं तो 24 घंटे का टाइम है मेरे पास। तो बोले सर 24 घंटे में तो मैं बहुत कुछ कर सकता। वो दिन मुझे याद है, मऊ डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के निकलना, कितने किलोमीटर का रन होगा, और महाराजगंज से लेकर पूरा मतलब मऊ से लेकर महाराजगंज, आजमगढ़, गोरखपुर, नेपाल तक के डायमंड्स का सिग्नेचर लेकर 24 घंटे के अंदर मेरे घर पे वापस आना। मैं तो ताजुब रह गया कि 54 डायमंड का सिग्नेचर, ये आप लोगों के प्यार के सिवा और संजय पाल सिंह, अश्विनी सिंह, इनके त्याग के सिवा, इनकी मेहनत के सिवा ये पॉसिबल नहीं था। बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। एक जोरदार तालियों से मेरी तरफ से आप सभी और संजय पाल सिंह, अश्विनी सिंह के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। बट मैं मेरे घर में वापस, मेरे घर में वापस, अगर मैं कभी गलती से बेहोश हो जाऊं, उस बेहोशी में भी अब मेरा कोई अपहरण नहीं कर सकता। आखिरी सांस में भी रिएक्शन और आखिरी सांस में भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मैं देखूंगा और सभी का स्वागत करूंगा। ये मेरा वादा है। धन्य हो डॉक्टर लिंसियो जी, ऐसा सिस्टम शायद किसी कंपनी में हो, इतनी ऑनेस्टी शायद
डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ये आवाज उठती है कि आपका कोड, आप जो मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपकी पीढ़ियों को मिलेगा। तो जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सभी कंपनियों में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपके परिवार में छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता है? तो क्या करें, लात मार के निकाल दे? जब परिवार में थोड़ा झगड़ा होता है तो इंटायर टीम है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत नाराजगी तो होती रहेगी। लेकिन उन कंपनियों की हालत बता दूं जहां पे आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा कई पीढ़ियों तक लेने का वादा करती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसकी टीम उसके साथ, उसकी टीम उसके साथ, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ। अरे ये क्या है भाई? लीडर जिंदा है, उसकी टीम उठा के दूसरे में डाल दिया, काहे की सिक्योरिटी। तो जब वो लीडर मर जाएगा तब तुम सुरक्षित छोड़ोगे उसकी टीम को? किधर गई वो कई पीढ़ियां सुरक्षित? किधर गया तेरा ऑनेस्टी? किधर गया तेरा वसूल? किस लिए तुम झूठा वादा करते हो? क्यों कंपनी चला रहे हो? किन लोगों को धोखा दे रहे हो? धन्य डीएक्सएन, धन्य डॉक्टर लीम सियो जी, 8 साल इतनी बड़ी, इतना इंटायर टीम, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, हिज माय टीम, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर, मतलब वो पूरा डेटा नहीं आता है आईफोन में, मतलब समथिंग संजय पाल सिंह तो बोल रहे थे सर ये 2 लाख से ज्यादा है, और 200 डायमंड्स। इतनी बड़ी टीम जिसकी हो तो किसी भी कंपनी को, उस आईडी को किसी भी बड़े लीडर को अगर बेच दे तो बड़े से बड़े लीडर को खरीद सकती है। बट 8 साल में डॉक्टर लिम ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर लिम कहते हैं कि इस आईडी पे या तो ये आईडी मिट जाएगी, अगर ट्रांसफर होगी तो सिर्फ ब्लड रिलेशन में। आपकी आईडी, आपकी वाइफ भी नहीं रही जिंदा, आपके बच्चे वो भी नहीं रहा जिंदा, उसके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये जब तक इस धरती पर डीएक्सएन रहेगा, आपका किया हुआ काम, आपका किया हुआ बिजनेस, आपका किया हुआ आपके परिवार के जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये आते रहेगा, ये ट्रांसफर होते रहेगा। धन्य डॉक्टर लीम सियो जी ने, जोरदार ताली दोस्तों। ऐसी ऑनेस्टी मैंने डीएक्सएन में पाई है, ये विश्वास डीएक्सएन में है, और मैं वापस अपनी उसी आईडी पे मौजूद हूं डीएक्सएन। तो ये सभी को विश्वास रखना होगा, ये कुदरत नहीं है, हम सभी को डीएक्सएन जैसी कंपनी दिया है, डीएक्सएन जैसे प्रोडक्ट दिया है। मैं आज जो प्रोडक्ट पे बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले तो मेरा माय फर्स्ट कंपनी ही डीएक्सएन,